चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, देखो हम पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, क्या होता है जब कोई भी लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से थोड़ा डेविएट हो जाती है। इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने दो मीडियम कंसीडर करे थे, नीचे वाला मीडियम वाटर, ऊपर वाला मीडियम एयर। मीडियम ना दो तरह के होते हैं, एक होता है रेयर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। ठीक है, रेयर और डेंसर क्या होते हैं? देखो हमेशा मीडियम को हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा रेयर है और कौन सा डेंसर है। रेयर मीडियम वो होता है जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है। ठीक है, डेंसर मीडियम वो होता है जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। ठीक कैसे पहचान सकते हो? कंपेरेटिवली अगर तुम मोटा मोटा ये देखो कि जो तुम्हें ज़्यादा भारी सा लगे है ना, वो हो जाएगा डेंसर मीडियम, जो हल्का सा लगे वो हो जाएगा रेयर मीडियम। ठीक, जैसे अगर एयर और वाटर में बात करें, एयर और वाटर में कौन भारी है? वाटर भारी है ना। ठीक है, तो वाटर क्या हो जाएगा? डेंसर, और यहाँ पे एयर क्या हो जाएगी? रेयर मीडियम। ठीक है भाई, इस तरह से ही देखे जाते हैं। चलो अब पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? देखो मान लो कोई एक लाइट की रे आई। ठीक है, दिस इज रे ऑफ लाइट। ठीक है भाई, ये रे ऑफ लाइट है। ठीक, जहाँ पे ये टकराती है वहाँ पे एक नॉर्मल हम लेट कर लेते हैं अपनी तरफ से। भाई ये है नॉर्मल, ये है नॉर्मल एन। ठीक, ये इंसिडेंट रे है, आई से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये सरफेस पे टकराई है अभी, है ना, जहाँ से वाटर की सरफेस स्टार्ट हो रही है वहाँ से ये टकराई है। ठीक, चलो तो क्या होगा? जनरली इस लाइट को अगर देखा जाए तो जाना तो सीधा चाहिए था। ठीक है, जाना कैसे चाहिए था? सीधा जाना चाहिए था, कुछ इसी तरह से इसको सीधा जाना चाहिए था। ठीक है भाई, इस तरह से जो इसका रास्ता है उसी तरह से इसको सीधा जाना चाहिए था। लेकिन क्या करती है, ये अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक जाती है। ये अपने रास्ते से थोड़ा सा कैसे भटक जाती है? तो इस तरह से ही जाना चाहिए था, लेकिन क्या होगा कि ये थोड़ा सा बैंड हो जाएगी, कुछ इस तरह से ये जाएगी। तो देखो इसको सीधा जाना चाहिए था लेकिन ये बैंड हो गई। इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आई से रिप्रेजेंट करेंगे। जो रिफ्रैक्टेड रे, अब इसको रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे नहीं, रिफ्रैक्टेड रे। ये जो एंगल बनाएगी इसको बोलेंगे एंगल आर। ठीक है, ऊपर वाली क्या है? ये जो लाइट की रे आ रही है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और ये जो दूसरी बाउंड्री में गई है इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड। ठीक है भाई, इतना क्लियर हुआ? और इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब भी कोई लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या हो जाता है? उसका पाथ चेंज हो जाता है, और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर हुआ इतना? पहले मुझे ये बताओ जरा, अगर इतना क्लियर है तो एक थम्स अप दो। आगे पढ़ते हैं, कुछ टर्म्स जो हमें पता होनी चाहिए। देखो एक होता है वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं निर्वात, कि जहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं। ठीक, और वैक्यूम में जो स्पीड होती है लाइट की, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के अंदर, वो हमको ध्यान रखनी है कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम में जो स्पीड की लाइट होती है कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब देखो, एक ऐसा सब्सटेंस या एक ऐसा मीडियम, ठीक है, जिसमें लाइट ट्रेवल कर सके, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम कौन सा होता है? इन विच लाइट कैन ट्रेवल, विच लाइट कैन ट्रेवल। ऐसा मीडियम जिसमें लाइट ट्रेवल कर सकती है, उस मीडियम को क्या बोलते हैं? ठीक है, ऑप्टिकल मीडियम। अब देखो, यही मैंने मीडियम बताया, तो मीडियम कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। कौन सा? एक रेयर मीडियम और एक डेंसर मीडियम। अब देखो, एक होता है रेयर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। पूरा नाम होता है ऑप्टिकली रेयर मीडियम और दूसरा नाम होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम क्या होता है? इसमें लाइट ट्रेवल्स फास्टर। लाइट कैसे ट्रेवल करती है? तेज गति से। ठीक है। एक होता है डेंसर मीडियम। ठीक है। डेंसर, इसमें क्या होता है? लाइट ट्रेवल्स स्लो। ठीक है, लाइट कैसे ट्रेवल करती है? स्लो। तुम इसको देखो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ बस। चलो, अब देखो, इससे आगे यहीं पे एक टॉपिक आता है जिसका नाम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, हेडिंग डालेंगे भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक, किस किस का रेशियो होता है? सबसे पहले रिप्रेजेंट किससे करते हैं इसको? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। ठीक, तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो होती है वो कितनी बताई थी मैंने? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से। ठीक है, किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट को वैक्यूम में? सी से। ठीक, और कितनी होती है ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से लाइट ट्रेवल करती है वैक्यूम के अंदर। ठीक, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को तो एन से रिप्रेजेंट कर दिया, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को सी से रिप्रेजेंट कर दिया, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर, वाटर, ऑयल, कैरोसिन, ठीक है, कोई भी हो सकता है मीडियम, तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर देते हैं वी से। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, एन इक्वल्स टू सी अपॉन बी। क्लियर हुआ भाई? अब देखो, ऐसा मीडियम, अगर अपने पास दो मीडियम है ना, मैंने बोला कि मीडियम को हम कंपेयर करके ही बता सकते हैं कि कौन सा मीडियम रेयर है, कौन सा मीडियम डेंसर है। ठीक, तो देखो, रेयर मीडियम कौन सा होता है? रेयर मीडियम, पीछे मैंने क्या बताया था? रेयर मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है। ठीक है, रेयर मीडियम को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर हमें मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको पता है। ठीक है, तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, हैविंग लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे रेयर मीडियम।
आगे आता है डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम कौन सा हो जाएगा? जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम कौन सा होता है? हैविंग हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मैंने तुम्हें कुछ एग्जांपल्स दिए, मुझे बताना कि एक मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, ठीक है। दूसरा मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1. एक तीसरा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 0.5। चौथा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.45। एक पांचवा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2। अब मैं दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहा हूँ, कौन कौन से? एक 1, एक 2। इन दोनों मीडियम में ये बताओ कौन सा रेयर मीडियम होगा, कौन सा डेंसर होगा? जल्दी बताओ भाई। नहीं आ रहा समझ में? क्यों भी देव? क्या सुनाई नहीं आ रही क्या? क्या पूछा मैंने? मैंने बोला है कि हमने दो मीडियम लिए, मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिख दिया है हर एक मीडियम का, है ना। ये 5 मीडियम है। पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, N2, N3, N4, N5, मतलब 5 अलग अलग मीडियम है, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया हुआ है। अब मैंने ये दो मीडियम लिए, एक मीडियम N1, एक मीडियम N2, है ना, जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो इसमें से कौन सा डेंसर होगा, कौन सा रेयर होगा, ये बताओ जरा। देखो N1 पहले वाले मीडियम की कितनी वैल्यू है? 1। और दूसरे वाले मीडियम जो हमने लिया है उसकी वैल्यू है 1.3। ठीक है, समझ में आया? तो अभी जो N1 है ये कैसा मीडियम है? रेयर मीडियम। और N2 ये कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम। क्लियर? चलो, अगर मैं दो अलग अलग और दूसरे मीडियम लूँ, जैसे मैंने इस बार मीडियम लिया N2 एंड इसके साथ में एक दूसरा मीडियम लिया N4, चौथा मीडियम। अब इन दोनों मीडियम में बताओ कौन रेयर है और कौन डेंसर है? N2 रेयर और N4 डेंसर। तो ध्यान रखना कि कोई भी मीडियम परमानेंटली रेयर या परमानेंटली डेंसर नहीं होता। सही है, हम उसको कब बता सकते हैं कि वो रेयर मीडियम है या डेंसर मीडियम है? जब तक हमें कंपेयर करने के लिए एक दूसरा मीडियम ना दिया हो। ऊपर वाले केस में N2 जो था वो कैसा था? दूसरा वाला मीडियम डेंसर था। और नीचे वाले केस में यही मीडियम कैसा बन गया? रेयर मीडियम बन गया। ठीक है नहीं? तो हम रेयर या फिर डेंसर मीडियम को कैसे बता सकते हैं? या तो हमें उसमें स्पीड ऑफ लाइट पता हो, या फिर हमें उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो। ठीक है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का ज़्यादा होगा वो डेंसर हो जाएगा, और जिसका कम होगा वो मीडियम कैसा हो जाएगा भाई? रेयर मीडियम हो जाएगा। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? ये बताओ जरा। ठीक है, अरे क्लियर हो तो बताओ यार, फिर आगे चलते हैं। चलो, अब देखो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये किस किस पर डिपेंड करता है, ध्यान रखना। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किस किस पर डिपेंड करता है? ये जो डिपेंड करता है, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, कि किस मटेरियल से लाइट होके गुजर रही है, ठीक है, एंड कलर ऑफ वेवलेंथ।
ऑफ लाइट। कि लाइट में अभी तुम वाइट लाइट पढ़ोगे तो वो 7 कलर्स होते हैं उसमें, है ना, तो वो कौन से कलर की लाइट है इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो नेचर ऑफ मटेरियल एंड कलर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, कौन से कलर की लाइट है। समझ में आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पूरा टॉपिक क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठीक बेसिकली क्या है ये, इट इज़ द रेशियो है किस किस का, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, इन दो चीज़ों का रेशियो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो क्लियर, आगे चलते हैं। आगे अपना टॉपिक आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो ये क्या होता है, इसको पढ़ते हैं जब कोई भी लाइट की रे, अभी इससे पहले जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ रहे थे तो हम एक मीडियम को वैक्यूम लेट कर रहे थे और दूसरा अपनी तरफ से कोई भी एक मीडियम ले रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी लाइट की रे किसी अलग अलग मीडियम, वैक्यूम से नहीं, किसी अलग अलग मीडियम से होके पास हो रही है, मान लो पहला मीडियम वाटर है और दूसरा मीडियम कैरोसिन का ऑयल, ठीक है, कैरोसिन ऑयल, तो इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जब हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है जैसे कोई भी लाइट की रे, मान लो कोई भी लाइट की रे पास हो रही है, जैसे ये है नीचे है वाटर, ठीक है, और इसके ऊपर है ऑयल, ये है ऑयल तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा मीडियम 1 और नीचे वाला क्या हो जाएगा मीडियम 2। कोई भी लाइट की रे आ रही है, ठीक है, ये लाइट की रे आई, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो अब ये ऑयल से वाटर में जा रही है, ठीक है तो कुछ इसको ऐसे जाना चाहिए था, ठीक, इस तरह से इसको जाना चाहिए था, लेकिन क्या होगा, ये अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाएगी, ठीक, इस तरह से जाएगी। तो अभी हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं। रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है कि मीडियम 2 के रेस्पेक्ट में मीडियम 1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसी को बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, मान लो पहले वाले मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, पहले वाले मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था N1, दूसरे वाले मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो था N2। ठीक है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। कहने का मतलब जिस मीडियम में लाइट जा रही है वो मीडियम पहले रखना है, ऊपर रखना है, और जिस मीडियम से लाइट आ रही है वो मीडियम नीचे रखना है। समझ में आया, क्लियर है इतना। चलो, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को किस तरह से हम और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1n2। पढ़ते कैसे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड, पहले जो नीचे लिखा हुआ है नंबर उसको विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, इस तरह से इसको पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसको लिखने का, फॉर्मूला सेम हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 1। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर मैं सेकंड वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूं तो उसके लिए क्या हो जाएगा, सी तो सेम ही रहेगा,
स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, तो लेट अस सपोज कि मीडियम सेकंड में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो v2 है, n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी c/v2। अच्छा, अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट निकालूं पहले मीडियम में है ना, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा n1। कंसीडर कर लेते हैं कि मीडियम 1 में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी है v1। ठीक, ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। ठीक है, जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है अभी हमने फॉर्मूला कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 n2, n2 की जगह क्या रख सकते हैं हम c/v2 अपॉन n1 की जगह क्या रख सकते हैं हम c/v1। देखो c से तो c कट जाएगा यहाँ, तो इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, v1 ऊपर चला जाएगा v2 नीचे आ जाएगा, v1/v2। कहने का मतलब हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है ये क्या हुआ, v क्या है, v1 क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड v2 क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये बताओ जरा, समझ में आया, इतना क्लियर है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि ये सेकंड वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम देखते हैं फर्स्ट वाले मीडियम के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के रेस्पेक्ट में, तब उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोला जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर, चलो नोट्स खोल रखे हैं सबने, नहीं ये बताओ जरा, सबके नोट्स ओपन हैं? वेरी गुड। अच्छा देखो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो लाइट बैंड हुई है ना, ये जो लाइट अपने रास्ते से बैंड हुई, ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या है, रिफ्रैक्शन होता क्यों है। तो एक टॉपिक है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कहने का मतलब अपने पास अगर दो मीडियम है ना, दो मीडियम थे, लेट अस सपोज कर रहे हैं ये है वाटर, ऊपर है एयर। मान लो एक लाइट की रे आ रही है, जहां पे टकराई वहां पे हम अपनी तरफ से नॉर्मल कंसीडर, अब क्या है इस लाइट की रे को जाना तो सीधा चाहिए था, ये सीधी क्यों नहीं गई, जाना किस तरह से चाहिए था इसको, इस तरह से जाना। ठीक है, इस तरह से सीधा जाना चाहिए था, ये सीधी क्यों नहीं गई, ये क्यों मुड़ गई, उसका रीजन कोई मुझे बताएगा। कुछ इस तरह से बैंड हो जाती, इस तरह, ये हो गई रिफ्रैक्टेड। तो देखो इस तरह से बैंड होने का जो कारण है, ठीक है, इसका कारण है स्पीड में चेंज होना। देखो एयर में स्पीड ऑफ लाइट अलग थी, ठीक है, एयर के में देखा जाए और वाटर के रेस्पेक्ट में देखा जाए, तो एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वो ज़्यादा होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर से। यही स्पीड में डिफरेंस आने की वजह से ये अपने रास्ते से भी भटक गई है। ठीक है, ये अपने रास्ते से भी क्या हो गई है, भटक गई है। तो अगर तुमसे पूछे कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, भाई रिफ्रैक्शन का कारण बताओ, किस वजह से होता है रिफ्रैक्शन, तो क्या कारण दोगे उसका। ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड में चेंज होने की वजह से क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन क्या तुमने रियल लाइफ में देखा है भाई, रियल लाइफ में रिफ्रैक्शन क्या होता है, नहीं देखा, हम दिखा।
इस पिक्चर को देखो। जब भी तुम इस तरह से करते हो, एक कप लेना कांच का, उसमें पेंसिल को डाल देना, उसमें वाटर भरना, ठीक है। जब तक उसमें वाटर नहीं होगा पेंसिल तुम्हें सीधी नज़र आएगी, क्योंकि उस समय लाइट की जो रे है, हम जो देख पा रहे हैं, इसकी जो इमेज बन रही है, उस कंडीशन में जब इसमें पानी नहीं था तो जो लाइट की रे थी वो एक ही मीडियम में थी, एयर ही थी पूरे गिलास में, ठीक। लेकिन जब हम इसमें वाटर भर चुके हैं, इसमें क्या डाल चुके हैं हम, वाटर, तो अब लाइट की रे को कहाँ से होके जाना पड़ रहा है, पहले एयर से फिर वाटर से। तो उस समय क्या हो रहा है, लाइट की रे हो रही है बैंड, जिसकी वजह से हमें ये पेंसिल भी बैंड होती हुई नज़र आ रही है। तुम ये एग्जाम्पल कर सकते हो अपने घर पे, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कांच का गिलास लेना, उसमें पहले पेंसिल को ऐसे ही डालना, क्लियरली विजिबल होगी, सीधी विजिबल होगी। लेकिन जब उसमें तुम पानी भर दोगे तो वो पानी की जहाँ बाउंड्री होगी, उस बाउंड्री से तो उसका पाथ अलग हो जाएगा, वो हमको कुछ इस तरह से नज़र आएगी, ठीक है। ये होता है रियल में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब समझ में आ गया? या तुम्हें वो, हाँ देख लिया वो, या फिर ऐसे भी दिख सकती है तुम्हें इमेज, ठीक है। ये भी क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, ठीक। तो समझ में आ गया भाई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। बहुत ही बारीकी से हमने आज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ा। कल हम इसके लॉज पढ़ेंगे, क्या होते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इम्पोर्टेंट है। कंडीशंस पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन, ठीक। आज के लिए क्लास को इतना ही।